बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेंड नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है और ये ट्रेंड यहाँ से घूम सकता है। ये हमें एक सिंगल कैंडल में कैसे पता लग सकता है? उसके लिए दो फॉर्मेशन होती हैं। इन दोनों फॉर्मेशन को हैमर फॉर्मेशन कहा जाता है और इन दोनों फॉर्मेशन को इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन कहा जाता है। जो हैमर फॉर्मेशन होती है उसके अंदर बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो इस शैडो के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। अब ये देखने में तो एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं दिखेंगे, पर ये ऐसे भी हो सकता है कि इसमें ये जो बॉडी वाला हिस्सा है ये और छोटा बन जाए, या हो सकता है बॉडी ना भी हो, बहुत छोटी एक लाइन की तरह दिखाई दे, या ये भी हो सकता है कि ये इससे थोड़ी सी बड़ी हो इसकी बॉडी। पर कुल मिला के हमें जो ये शैडो वाला पोर्शन है इस पर ध्यान देना होता है। यदि ये लंबा बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक हैमर के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसके कलर से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन अगर हमें बॉटम के पास बनते हुए दिखाई देती है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ऐसे ही उसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि यदि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ पे यदि इस टाइप का एक रिवर्स हैमर यदि हमें दिखाई देता है बना हुआ, तो यहाँ से ट्रेंड के रिवर्स होने की संभावना होती है। ये देखने में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पर काम सेम ही करते हैं। इन दोनों से यही इंडिकेशन मिलता है कि एक बॉटम बन गई है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं काम करती है, पर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि इन स्टिक्स के बनने के बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो हमें उसी के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे एक ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था यहाँ तक, और यहाँ पर स्टॉक प्राइस और नीचे की तरफ गया, पर अचानक से सेम डे ही ऊपर की तरफ वापस आ गया और यहाँ पर एक कैंडल स्टिक बना दी है जिसको हम हैमर बोलेंगे। इसमें बॉडी का पार्ट देखिए कितना छोटा बना हुआ है, पर जो शैडो है वो काफ़ी लंबी है। तो जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो जो शैडो का लोएस्ट एरिया होता है ये यूजुअली ब्रेक नहीं होता है। यदि मान लीजिए प्राइस यहाँ से घूम के इस शैडो के नीचे चला जाता और लोअर पोर्शन को ब्रेक कर देता, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कैंडल स्टिक है वो कैंसिल हो गई है। जब तक प्राइस इसके ऊपर बना रहता है तब तक इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और ये हैमर बनने के तुरंत बाद ही हमें एक्शन नहीं लेना होता है। हमें एक दो कैंडल स्टिक का और वेट करना होता है और ये देखना होता है कि ये इसका जो टॉप एरिया है, यानी कि हैमर का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर जब भी अच्छी कैंडल एक ग्रीन कलर की क्लोज कर देती है इसके ऊपर, उसके बाद ही हमें इसमें एंट्री का प्लान बनाना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हैमर के जस्ट बाद ही एक ग्रीन कलर की यहाँ पे कैंडल बनी है और उसके बाद देखिए प्राइस कुछ दिनों में ही ऊपर की तरफ चला गया है। इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे पहले एक ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ। जब रिवर्स हुआ तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे बॉटम बन गया है? पहले यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन हैमर की ही बनी है, पर ये फेल हो गई क्योंकि कुछ दिन में ही प्राइस और नीचे की तरफ आ गया है, तो इस वाले हैमर को कैंसिल माना जाएगा। पर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ही एक और हैमर बन जाती है और इस हैमर का लो फिर नहीं कटा क्योंकि इसके जो टॉप के ऊपर है अगली ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद यहाँ से इस चीज़ का एक हमें संकेत मिल गया है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और फिर ये देखिए प्राइस में कितनी बड़ी तेज़ी बनी है और बीच बीच में जो भी डिप्स आए हैं वो हैमर के फॉर्म में ही बने हैं। इस एग्जांपल में भी देखिए ये एक रेंज में था और यहाँ से जो आखिरी का जो ट्रेंड था, यानी कि कुछ दिनों का जो ट्रेंड है, उसके बाद एक हैमर बनता है और हैमर के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है और उसके बाद देखिए ट्रेंड अपसाइड की ओर मूव करने लगता है। इसमें भी देखिए ट्रेंड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ से करेक्शन आई। करेक्शन का अंत कहाँ हुआ? एक हैमर के साथ ही हुआ। हैमर के तुरंत बाद ही एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक कुछ दिन तो रेंज में रहा, पर उसके बाद इसने काफ़ी तेज़ अपवर्ड मूवमेंट दिया। और जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने एक पैटर्न और जाना था कप एंड हैंडल का, इसमें ये देखिए यहाँ पे इसने इतना बड़ा कप बनाया है और इसका ये हैंडल ही बना है, पर हैंडल का बॉटम भी हम एक कैंडल स्टिक से पहचान पा रहे हैं देख के कि यहाँ पर इसकी बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम इस जगह पर इसको देख कर एंट्री ले लेते तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता था। इसमें भी देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पर एक हैमर फॉर्मेशन के बाद अगले दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके अगले दिन एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है और हम ये देखते हैं कि इसके बाद इस कैंडल पे कंफर्मेशन आ गई है और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक हैमर का पैटर्न बना है और उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। इसमें एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर हम इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी देखेंगे। ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, पर ये जो हैमर है यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो यूजुअली इसका भी जो बॉटम होता है वो नहीं कटता है, और जब भी इसके जो टॉप एरिया है इसके ऊपर एक बार प्राइस निकल जाता है बड़ी कैंडल के साथ में, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना रहती है। तो ये देखिए इस कैंडल के बाद
ट्रेंड ऊपर की तरफ घूम गया है। तो इस तरह से जब भी हमें हैमर या इन्वर्टेड हैमर का जो फॉर्मेशन है वो दिखाई देता है तो हमें वहाँ पे एक बार को अलर्ट हो जाना चाहिए। वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।